अदृश्य तांत्रिक और श्रापित कुआं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव देवकुंड में रहस्यों का बोलबाला था। गांव के बाहर एक प्राचीन टूटा फूटा कुआं था जिसे अदृश्य कुआं कहा जाता था। माना जाता था कि इस कुएं में कोई अदृश्य तांत्रिक बसा था जो रात के तीसरे पहर अपने मंत्रोच्चार से पूरे जंगल को जीवित कर देता था। गांव वालों का मानना था कि जिसने भी उस कुएं में झांका उसका अंत बड़ा भयावह हुआ। गांव में एक निर्धन किसान भीमराव अपनी पत्नी धनेश्वरी और छोटे बेटे ओंकार के साथ गुजर बसर करता था। भीमराव मेहनती था लेकिन किस्मत ने उसे हमेशा दुत्कारा। कभी सूखा कभी बाढ़, उसके खेत हमेशा उजड़ जाते। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया जो काले फटे चोगे में लिपटा था। उसकी आंखें कांच जैसी ठंडी और चमकदार थीं। गले में सूखे हड्डियों की लंबी माला थी और उसका चेहरा धुएं के बीच धुंधला दिखाई देता था। साधु ने सभा में ऐलान किया, जो भी इस कुएं से स्वर्ण मणि निकाल लाएगा उसका जीवन धन और सुख से भर जाएगा, परंतु सावधान, जो उसकी रक्षा करने वाली आत्मा को भड़काएगा वह अपनी आत्मा भी खो बैठेगा। लालच और गरीबी ने कई युवकों को प्रेरित किया। उन्होंने रात के अंधेरे में कुएं की ओर प्रस्थान किया, लेकिन उनमें से कोई भी कभी लौटकर नहीं आया। भीमराव ने जब अपनी पत्नी की खाली रसोई और बेटे की सूखी आंखें देखी तो वह टूट गया। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो वह स्वर्ण मणि लेकर लौटेगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, भीमराव अपने फटे हुए कपड़ों में चुपचाप जंगल की ओर बढ़ा। हवा में गाढ़ी नमी थी और हर ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। जैसे जैसे वह कुएं के पास पहुंचा, जमीन बर्फ की तरह ठंडी होने लगी। पेड़ों से गिरती सूखी टहनियां खुद ब खुद हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कदम रोकना चाहती हो। कुएं के किनारे पहुंचते ही भीमराव ने देखा कि वहां चारों ओर धुआं उठ रहा था। कुएं के मुंह पर एक काला धागा बंधा था जिस पर लाल रंग के मंत्र लिखे थे। डरते हुए भीमराव ने धागा हटाया और कुएं में झांक कर नीचे उतरने लगा। कुएं के अंदर गहराई में एक सुनहरी चमकती मणि दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कुएं की दीवारें कंपन करने लगीं। एक भयानक कराहने की आवाज गूंज उठी, मानो कोई प्राचीन राक्षसी आत्मा जाग गई हो। अचानक कुएं के अंदर से एक अजीब सी परछाई निकली। वह परछाई एक विकराल तांत्रिक का आकार लेने लगी, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसका पूरा शरीर धुएं और राख से बना था। वह फुफकारता हुआ भीमराव के सामने आया और गरजते हुए कहा, तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तेरा जीवन मेरा है। भीमराव ने डर के मारे आंखें मूंद लीं और अपने गुरु का दिया हुआ रक्षा मंत्र बड़बड़ाने लगा। अचानक कुएं के चारों तरफ सफेद रोशनी फैल गई और तांत्रिक एक पल को पीछे हट गया। भीमराव ने मौका पाते ही मणि को उठाया और ऊपर की ओर दौड़ पड़ा, पर जैसे ही वह कुएं के मुंह के पास पहुंचा, कुएं से एक काली रस्सी जैसी जीवित जड़ें बाहर निकल आईं और उसे पकड़ने लगी। भीमराव ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और गिरते पड़ते कुएं से बाहर निकला, लेकिन उसके पैर में एक अजीब निशान बन चुका था, एक उल्टा त्रिशूल का चिन्ह। वह जैसे तैसे घर पहुंचा। धनेश्वरी खुशी से रो पड़ी और ओंकार उछलने लगा। भीमराव ने मणि पूजा स्थान पर रख दी, लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, घर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे। भीमराव ने घबराकर मणि को वापस कुएं में फेंकने का निर्णय लिया, पर जब वह उठकर दरवाजा खोलने गया तो सामने वही तांत्रिक खड़ा था, अब और भी भयावह रूप में। उसकी आंखों से खून बह रहा था। भीमराव चीखते हुए पीछे हटा। धनेश्वरी और ओंकार दौड़कर आए, लेकिन तांत्रिक ने अपनी लंबी राख से बनी हथेली से उनकी ओर इशारा किया। पूरा घर अंधेरे में समा गया। अगली सुबह गांव वाले जब पहुंचे तो भीमराव का घर खाली पड़ा था। अंदर सिर्फ जली हुई मिट्टी, टूटे हुए मंत्र पत्र और एक कोने में चमकती वह स्वर्ण मणि पड़ी थी, अब भी इंतजार करती हुई किसी और भोले इंसान का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डीके गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।